हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ऑल इंडिया में लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हमारी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, इसीलिए आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हमारी वीडियो का है पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी, अगर आपने उसे नहीं देखी है तो जाकर उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। हेपेटिक्स एक अवाच्यक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। यूजीसी एनटीए 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए है मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में, ऑप्शन बी है संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक स्थान में, ऑप्शन डी है संकेत की व्याख्या में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, संचार का एबीएक्स मॉडल किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए डीन सी बार्न लुंड ने, ऑप्शन बी वेस्ली एंड मैकलिन ने, ऑप्शन सी सेनन एंड वीवर ने, या ऑप्शन डी थियोडोर एम न्यूकोम्ब ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एज ए टाइम इज कॉल्ड। यूजीसी एनटीए 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताना है आपको, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स या 2 वायर सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाफ डुप्लेक्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए रॉबर्ट टी क्रेग, ऑप्शन बी WRSB, ऑप्शन सी सेनन और वीवर, ऑप्शन डी लुडविग वॉन बटनफकी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुडविग वॉन बटनफकी। अगला प्रश्न है आपके सामने, संप्रेषण के सहव्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था। तो इसका सुझाव दिया था डीन बार्न लुंड ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए। ये प्रश्न जेटीए राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है, तो वो होगा सेनन और वीवर ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है। सेनन और वीवर नमूना, विंटेज नमूना, लासवेल का नमूना या गार्बनर का नमूना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंटेज नमूना। अगला प्रश्न है आपके सामने, औपचारिक संचार किस पर आधारित है। ऑप्शन ए चेन, ऑप्शन बी स्केल चेन, ऑप्शन सी ग्रेप वाइन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्केल चेन। अब आपके सामने है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेषक, ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी चैनल या ऑप्शन डी उत्क्रम मैप। तो इसका राइट आंसर होगा उत्क्रम मैप, इंट्रोपी। अगला प्रश्न आपके सामने है, संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। सेनॉन और वीवर, लेसवेल, एलन कैंट या खेतरमोर। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सेनन और वीवर। लास्ट प्रश्न है, संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन है। संचार के जो हेलिकल मॉडल होता है उसके प्रवर्तक कौन है। डेविल बर्लो, सेनॉन वीवर, एफ डेंस या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा एफ डेंस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। फ्रैंक डांस ने 1967 में एथिक्स से प्रेरित होकर एक मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसे हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। एक हेलिक्स एक सिलेंडर या शंकु के आकार में वर्क की तरह एक 3 आयामी वसंत है। हेलिक्स की तुलना मानव के विकास से जन्म से लेकर
मौजूदा क्षण तक होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल 11 प्रश्नों पर चर्चा की। दोस्तों इसकी लैंग्वेज लाइब्रेरियन साइंस की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से पढ़कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब तक आपका थ्योरी वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक हो सकता है आपको प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ा अजीब लगे। इसलिए आपकी जब पहले से प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी क्वेश्चन की, तो आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिस करना चाहते हो लाइब्रेरियन साइंस की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, परीक्षा गाइड LIS। वहाँ पर डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। टोटल आज 5 वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन्हें देखें। अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की गई है लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित।